हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्का हलचल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं गौरव कुमार पांडे। हल्का हलचल जिसका आपको रहता है इंतजार ताकि आपको ये पता चल सके कि आपके हलके में कल क्या हलचल थी, कौन सी खबरें बड़ी थी और आज क्या होने वाला है। सबसे पहले नारनौल का हाल आपको बताते हैं। मनोज गोस्वामी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं गौरव, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूं, लेकिन आपके इलाके की स्थिति ठीक नहीं लग रही है। ये कैसा लॉ एंड ऑर्डर है कि पहले धमकी दी जाती है और धमकी भरा खत में दिया जाता है और उसके बाद गोली भी मार दी गई, और वो भी सत्तासीन पार्टी बीजेपी के एक नेता के बेटे को। जी बिल्कुल गौरव, ये सत्तासीन साथी जो बीजेपी के नेता हैं, ये बीजेपी के नेता की आपको पहले बता देना चाहता हूं कि बीजेपी के जो नेता हैं ये 2009 के अंदर विधानसभा चुनाव भी जो है नांगल चौधरी क्षेत्र से लड़ चुके हैं और ये मात्र 2 दिन के अंदर यानी 48 घंटे से पहले हम 40 घंटे के अंदर दूसरी वारदात है जो सेम तरीके से की गई है। परसों की बात की जाए तो परसों एक व्यापारी के साथ इसी तरीके की एक वारदात की गई थी। उसके बाद आरोपी जो है मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए थे और सेम वारदात जो है कल बीजेपी नेता के बेटे के साथ जो शहर का पॉश एरिया है हुड्डा जो सेक्टर 1 है उसके अंदर इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपियों ने बकायदा गोली मारी और गोली मार के सेम उसी तरीके से जो है फिल्मी स्टाइल में पर्ची थमाई और पर्ची थमा करके जो है 50 लाख रुपए की डिमांड की। इतना ही नहीं, आरोपियों के हौसले इसमें इतने बुलंद थे कि आरोपियों ने जो वहां पर पर्ची थमाई गौरव, उसके अंदर यह तक लिखा हुआ था कि ये काम शेरों का है, किसी और का नहीं। और उससे पहले जो दुर्घटना व्यापारियों के साथ 50 लाख की फिरौती की हुई उसका भी उन्होंने उसमें हवाला दिया था और यह भी जो है स्पष्ट किया है कि आने वाले समय में ये जो गैंग काम कर रहा है इस गैंग का आपको जल्द ही पता चल जाएगा। जी गौरव, ठीक है, आज क्या हलचल नारनौल में रहने वाली है? देखिए, आज की हलचल की बात करें तो व्यापारी लोग लगातार परेशान थे। जिस तरीके से हरकत हुई तो कहीं ना कहीं व्यापारियों की रणनीति तैयार हो गई जिला प्रशासन और पुलिस को खिलाफ जो है, क्योंकि जो मंत्री जी हैं कल उन्होंने भी एक ऑडियो के थ्रू जो है बयान दिया था। उस बयान में मंत्री जो हमारे राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव है उन्होंने भी डायरेक्ट जो है जिला की पुलिस अधीक्षका के ऊपर आरोप लगाते हुए यह कहा था कि पुलिस अधीक्षका अपराधी लोगों से मिली हुई है और पुलिस अधीक्षका और पुलिस के जो है मिली भगत की वजह से ऐसा हो रहा है और मंत्रियों तक की पुलिस अधीक्षका नहीं सुनती है। जी गौरव, ठीक है, वीकेंड लॉकडाउन की जगह पे अब सोमवार और मंगलवार को दुकानें बंद रहेंगी, इसको लेकर किस तरह का माहौल है आपके यहाँ? देखिए, वीकेंड वाला जो डिसीजन सरकार ने लिया है उससे कहीं ना कहीं व्यापारियों के अंदर रोष है, क्योंकि व्यापारी इस चीज से नाराज है कि एक तो संडे वैसे ही बंद हो जाता है। संडे बंद किया था, कोई दिक्कत नहीं थी, रविवार को बंद होने से व्यापारियों को कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जो सोमवार और मंगलवार के दिन जो 2 दिन के बंद का ऐलान किया गया है उससे व्यापारी इवन हर लोग नाराज हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है उनको ये लगता है कि सोमवार और मंगलवार 2 दिन एक ऐसे दिन होते हैं जिसमें ज्यादा जो है बाजार में आवागमन रहता है, लोगों का आवाजाही रहती है, ग्राहक ज्यादा रहते हैं और इस चीज को लेकर व्यापारी नाराज है। और इसको लेकर आज कहीं ना कहीं व्यापारी संगठन जो भी है, सामाजिक संगठन है, व्यापारी नेता है, वो प्रशासन को ज्ञापन सौंप सकते हैं मुख्यमंत्री के नाम। जी गौरव, चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज नारनौल का हाल बताने के लिए। अब आपको हिसार का हाल बताते हैं। अनूप कुंडू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग गौरव जी, मैं अच्छा हूं, आप बताएं कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूं। और आपके यहाँ कल क्या हलचल रही? गौरव जी, अगर सबसे पहले हम कोरोना अपडेट की बात कर लें तो कल 112 नए मामले सामने आए हैं और एक मौत का आंकड़ा भी हिसार में बढ़ चुका है। अब हिसार में कुल कोरोना से 14 मौतें हो चुकी है और 600 से अधिक मामले यहां पर अभी एक्टिव है। जी गौरव, ठीक है, और आज क्या रहने वाला है आपके यहाँ? कोई शेड्यूल्ड कार्यक्रम, कोई एक्टिविटीज क्या होना है?
वैसे तो आज सामान्य खबरें हैं, लेकिन कल की हलचल की बात कर लें तो कल जो हिसार से सांसद है ब्रजेंद्र सिंह, उन्होंने दिशा कमेटी की मीटिंग ली थी, जिसमें एक बार के लिए मीडिया को भी बैन कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद फिर मीडिया को अंदर जाने की इजाजत मिली। इसके अलावा कल जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल थी कांग्रेस की, उसका असर भी हिसार में देखने को मिला। हिसार के कांग्रेस के जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता थे, उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन करते हुए रोष व्यक्त किया और उनकी मांग थी कि जो जेईई और नीट की जो परीक्षा है वो रद्द की जाए। जी ठीक है। अब सब्जियों की कीमतें हम हर रोज डिस्कस करते हैं कि उनमें क्या कोई कमी आई आपके यहाँ? नहीं गौरव जी, अभी तक अगर सब्जियों की भावों की बात कर ली जाए तो अभी तक किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। लगातार रेट बढ़ रहे हैं। हालांकि पहले जो 20 से 30 रुपए तक का इजाफा सब्जियों की बढ़ोतरी में हुआ था, वो अब और बढ़ चुका है। यहाँ टमाटर के रेट अब 60 रुपए से ऊपर जा चुके हैं। जी चलिए अनु, बहुत शुक्रिया आपका हिसार का हाल बताने के लिए। अब आपको फरीदाबाद लेकर चलते हैं, जहां से राजेंद्र दहिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग गौरव, मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूं। कैसा है मौसम फरीदाबाद में? अभी थोड़ी घटा हुई पड़ी है, बारिश भी हो सकती है। कल भी दिन में बरसात आई थी, तो कहीं ना कहीं अब ठंडक मौसम में बनती जा रही है। और जो लोग पहले कूलर चलाते थे, वो कूलर अब बंद हो चुके हैं। ठीक है, अब बरसात होने की संभावना है, लेकिन सब्जियों की कीमतें तो आसमान पर होंगी। पकौड़े कैसे बनेंगे हम लोगों के घर में? बिल्कुल, जब बरसात का मौसम होता है तो तमाम जो लोग हैं वो घर में पकवान बनाते हैं, और पकवान खाने का मजा भी तभी आता है जब बरसात आती है। जी, लेकिन सब्जियों की कीमतें क्या आपके यहाँ कम हुई हैं? पकौड़े बिना सब्जियों के कैसे बनेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं सब्जी की जो महंगाई है उसकी मार रसोई पर जरूर पड़ रही है, क्योंकि लगातार सब्जी के दाम जो बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से बरसाती पानी जो यमुना के किनारे या यमुना से बसे ग्रामों में आया, तो सब्जी वहां पर ज्यादा पैदा होती है। उसका कहीं ना कहीं मंडी पर जरूर फर्क पड़ा, और इसका फर्क आम आदमी तक पहुंचा है। क्योंकि जो सब्जी पहले 20 रुपए किलो थी, अब वो 40 रुपए किलो हो गई है। काफी फर्क सब्जी पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी गौरव, कल क्या ओवरऑल खबरें रही बड़ी? देखिए, कल की बात करें तो केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, जो दिवंगत आत्मा सुशांत सिंह हैं, उनके परिजनों से यहाँ पर मुलाकात की। जो फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर उनके घर पहुंचे और उनको सांत्वना दी। साथ ही उन्होंने एक सवाल भी उठाया कि उनकी जो आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है उनके हिसाब से। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सीबीआई जांच चली हुई है, जो भी जांच में सामने आएगा तभी इसकी तस्वीर जो है साफ हो पाएगी। और इसके अलावा कांग्रेसियों ने जो जेईई और जो एनईईटी है, इसको लेकर के जो प्रदर्शन किया था, उसको उन्होंने मांग रखी थी कि भाई कहीं ना कहीं इनके बच्चों के जो पेपर हैं वो रद्द होने चाहिए, क्योंकि कोरोना काल चला हुआ है। एक तरफ 2-2 दिन के लिए बाजार बंद किया जा रहा है, दूसरी तरफ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो उन्होंने साफ तौर पर, अभिभावक भी वहां मौजूद रहे और मांग रखी है कि ये पेपर रद्द होने चाहिए। जी ठीक है। फरीदाबाद क्योंकि व्यापारियों का गढ़ माना जाता है, इंडस्ट्रियल सेटअप वहां ज्यादा है, तो ये वीकेंड लॉकडाउन को कॉल ऑफ करके, मतलब सैटरडे संडे की जगह अब सोमवार और मंगलवार बाजार बंद रहेगा, उस पर क्या प्रतिक्रिया है वहां के व्यापारियों की? देखिए, व्यापारियों में खुशी की लहर है। और साफ तौर पर मैं आपको बता दूं गौरव कि हमारे हरियाणा न्यूज चैनल ने इस बात को प्रमुखता से उठाया था। जो व्यापारियों की समस्याएं थी, सबसे पहले हमने उस समस्या को उठाया था, व्यापारियों से बात की थी। तो उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से गुहार भी लगाई थी कि भाई उनको काफी परेशानी हो रही है, कोरोना की मार पहले से उन पर पड़ चुकी है, इसलिए जो लॉकडाउन अब सोमवार और मंगलवार का होना चाहिए। शनिवार और संडे को उनकी थोड़ी बहुत खरीदारी होती है, तो वो बिल्कुल बर्बादी की कगार पर खड़े हैं, और आत्महत्या तक की बात उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से कही थी। तो कहीं ना कहीं उसका एक असर यहाँ पर देखने को मिला, और अब सोमवार और मंगलवार को खुलेंगे। इस बात को लेकर व्यापारियों में भी खुशी की लहर है, और उन्होंने सरकार का धन्यवाद किया है, साथ ही मंत्रियों का भी धन्यवाद किया है, और हमारे चैनल का भी उन्होंने धन्यवाद किया है। जी, आज कोई बड़ी हलचल तो नहीं होनी है फरीदाबाद में?
आज कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है गौरव जी, क्योंकि इस तरीके से लगातार पिछले 2 दिनों से व्यापारियों का जो मामला चला आ रहा था और आज रूटीन में बाजार खुलेंगे तो देखना होगा कि किस तरीके से आज लोग जो व्यापारियों में खुशी है उसको किस तरीके से इजहार करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो फरीदाबाद का हाल बता रहे थे राजेंद्र दहिया। अब आपको कालावली लेकर चलते हैं, जहां से जगदीश प्रजापति हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीश, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मौसम कैसा है आपके यहाँ? मौसम की बात करें तो मौसम बिल्कुल खुला हुआ है। जो धूप है वो सुबह से ही नजर आ रही है। गर्मी है जो अभी भी बनी हुई है। जी गौरव। ठीक है, और कल क्या क्या बड़ी खबरें रही आपके यहाँ? कल की बात करें तो कल जो लोगों में चर्चा थी कि सोमवार मंगलवार को जो दुकानें बंद की जा रही है, व्यापारियों में कहीं ना कहीं रोष देखने को मिला था। व्यापारी आरोप सरकार पर लगा रहे हैं कि जो अधिकारी हैं वो अपने फायदे के लिए जो सोमवार मंगलवार है उसको दुकानें बंद कर रहे हैं, क्योंकि सैटरडे उनकी छुट्टी होती है, उनको परचेजिंग करनी होती है। अगर संडे सैटरडे ही वीक लॉकडाउन रहता तो अच्छी बात थी, क्योंकि संडे को जो मोस्टली है छुट्टियां जो होती हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। अगर सोमवार मंगलवार को अगर दुकानें बंद होगी तो उनका काफी नुकसान होगा। जी गौरव। ठीक है, और आज क्या क्या खबरें रह सकती हैं? आज क्या क्या कार्यक्रम है आपके यहाँ? अगर बात करें, आज कोई विशेष तो रहने वाला नहीं है, लेकिन सैटरडे को जो दुकानें हैं खुलेंगी तो व्यापारियों में एक खुशी है वो देखने को मिली है। सुबह से ही हमारे पास कॉल आ रही है, बस अब आज दुकानें खुल रही हैं, लोग कंफर्म कर रहे हैं। बाजार में देखा जाएगा किस तरह की रौनक रहेगी और प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई उन पर, अगर मास्क वो बिना लगाए रहते हैं तो क्या कार्रवाई उन पर करी जाएगी। जी गौरव। ठीक है, एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। सब्जियों की कीमतें क्या कंट्रोल में आई हैं या अभी बहुत ज्यादा हैं? अगर सब्जियों की बात करें तो जो वीकली लॉकडाउन है उसको लेकर सब्जियों के जो भाव है वो आसमान छू रहे हैं। आम रसोई से जो टमाटर है, अदरक है, प्याज भी कहीं ना कहीं गायब होते नजर आ रहे हैं। सब्जियों के भाव काफी जो है बढ़े हुए हैं, क्योंकि जो मुनाफाखोर लोग हैं उन्होंने स्टॉकिस्ट जो करना शुरू कर दिया है। जी गौरव। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़े थे कालावली से। ब्रेक के बाद हल्का हलचल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको झज्जर लिए चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता रमाकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमाकांत, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं गौरव, आप कैसे हैं? आप बताएं। मैं भी बहुत अच्छा हूं। मौसम कैसा है आपके यहाँ? मौसम नॉर्मल है, अभी तो हल्की सी धूप भी आई है, तो मौसम नॉर्मल है, सुहाना मौसम है। बहुत बढ़िया। अच्छा, कल क्या क्या खबरें रही आपके यहाँ? जी, कल की बात करें तो कल जो फैसला आया था कि शनिवार और रविवार को दुकानें बंद रहेंगी, तो इसका विरोध कहीं ना कहीं व्यापारियों ने शुरू कर दिया और व्यापारियों की एक मीटिंग भी हुई, जो आज सुबह कहीं ना कहीं उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे। व्यापारियों का कहना था कि लगातार ये जो फैसले बदले जा रहे हैं उस पर पूरी तरह से व्यापार ठप हो गया है। अब पता नहीं सरकार ने फिर से शनिवार और रविवार को जो दुकानें खोलने का फैसला लिया है वो हम पूरी तरह विरोध करते हैं, क्योंकि रविवार को हम पहले ही बंद करते थे, लेकिन अब फिर से रविवार को जो दुकानें खोलने का फैसला आया है उसका व्यापारी पूरा पुरजोर विरोध करते हैं और आज उपायुक्त से मिलकर इसका कहीं ना कहीं समाधान करने के लिए वो एक ज्ञापन भी सौंपेंगे। गौरव, ठीक है रमाकांत, बाकी सब तो अच्छी बात है। खबरों पे हम चर्चा करते रहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोरोना काल में आप छुट्टी मनाने जा नहीं पा रहे हैं, इसलिए तस्वीर अपने पीछे बड़ी शानदार सी लगा ली है आपने। अच्छा लग रहा है वो। खैर, आज कोरोना काल में हम जा तो नहीं सकते, लेकिन हम सीनरियों से ही दिल बहला लिया जाता है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आज क्या क्या खबरें रहने वाली है आपके यहाँ? मैं आपको बताऊं कि सरकार के खिलाफ लगातार पूरा झज्जर कहीं ना कहीं लामबंद सा हो गया। वहीं व्यापारी, कहीं आड़ती, तो कहीं पीटीआई, वहीं आशा वर्कर, ये सभी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अगर हम लोग झज्जर की बात करें तो धरना वो जगह हो गई है ये कि जहां पर जगह आपको धरने दिखाई देंगे। गौरव, तो आज भी शायद कहीं ना कहीं कोई बड़ा फैसला, व्यापारी भी कोई बड़ा फैसला ले या फिर कोई आड़ती
उनके कहीं ना कोई जो रूपरेखा होगी वो तैयार की जाएगी, क्योंकि आड़ती भी लगातार परेशान है और सरकार से वो मांग कर रहे हैं कि जो जैसा पहले फैसला था वही रखा जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रमाकांत, झज्जर का हाल बताने के लिए हमारे साथ जुड़ के। अब आपको लेकर चलते हैं सोनीपत के राई, जहां से लाजपत हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। लाजपत, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं अच्छा हूँ, आप बताइए कैसे हैं सर? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मौसम कैसा है आपके यहाँ? जी, मौसम यहाँ पर आज काफी गर्मी हो सकती है, और अगर बात करें कल की, तो कल अचानक से इतनी ज्यादा बारिश हो गई कि सोनीपत की अगर पूरे बात करें तो जिला सोनीपत में चलने के लिए लोगों के लिए आफत बन चुका है, जो कोई भी रोड चलने के लायक नहीं है। तो ऐसे में जब बारिश होती है तो बारिश भी रोड पर नाले की तब्दील में हो जाता है, और नाले की वजह से जो पानी है वो ओवरफ्लो हो जाता है। यहाँ पर बात करें तो नगर निगम और पंचायतें यहाँ पर काम नहीं कर रही हैं। नगर निगम की इसलिए लापरवाही कि नाले सारे के सारे गंदगी से हटे हुए हैं। अगर उनकी समय रहते सफाई हो जाए तो ये बारिश का पानी रोड पर ना आए और रोड ना टूटे और देश को नुकसान ना हो। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन की और सरकार की और नगर निगम की और पंचायत की लापरवाही लोगों को परेशान करती है। जी ठीक है। कल क्या आपने हाल बताया कि बरसात की वजह से परेशानी हुई, आज क्या एक्टिविटीज शेड्यूल्ड हैं, क्या क्या कार्यक्रम होने हैं आज? बात करें तो फील्ड में कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आज गर्मी काफी ज्यादा है। और अगर बात करें तो जिला सोनीपत में क्या पूरे हरियाणा की बात करें तो बड़ौदा चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि बड़ौदा चुनाव अब सरगर्मियां हैं, लोगों की जबान पर बड़ौदा चुनाव है। और सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि बड़ौदा चुनाव को लेकर काफी गहमाकामी लोगों में देखने को मिलती है। लोग बैठते हैं, 4 व्यक्ति बैठते हैं तो चर्चा होती है बड़ौदा चुनाव की। बड़ौदा चुनाव की इसलिए कि अभी जो 4 साल का जो समय है वो भी सरकार का है, लेकिन लोग खफा होते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ जुड़े थे लाजपत, सोनीपत का हाल बता रहे थे। फिलहाल हल्का हलचल में इतना ही। कल जब फिर से लौट कर आएंगे तो आपको लेकर चलेंगे आपके ही हल्के में सुबह सुबह लाइव।